तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 15 अप्रैल से पहले हम लोग कौन से ऐसी 10 सब्जियां लगाएं जिससे हम लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है, इससे हम सबसे कम लागत में हम लोग सबसे अधिक पैदावार ले सकते हैं। चलिए हम लोग 10 ऐसी सब्जियों के बारे में यही बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके कि हाँ हम लोग 15 अप्रैल से पहले कौन से ऐसी 10 सब्जियाँ लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। चलिए हम लोग एक एक करके सारी सब्जियों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में ही बात करेंगे। इस खेत में कैसे इसकी बुआई करनी, सारी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप तक। तो चलिए हम लोग सबसे पहली खेती की अगर बात करें, इस साल तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहने वाली, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर ले, क्योंकि सबसे कम लागत में इस साल सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। जिस भी किसान भाई से पूछा जाए कि हाँ इस साल कौन सी सबसे अधिक मुनाफा देकर के सब्जी जाने वाली, तो सब किसान भाई यही कह रहे हैं कि हाँ इस साल धनिया खेती का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस वजह से आप लोग जो से जो धनिया खेती कर ले। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है। दोस्तों आप लोग जो बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करते तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें तो नामधारी कंपनी के बीज की अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बिल्कुल ही इस कंपनी की बीज भी बहुत अच्छे खासे आता है। उत्पादन भी बारे में बात करें तो उत्पादन भी बहुत अधिक आप लोग को मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जो कि सबसे ज़्यादा इन दो कंपनियों के बीज बिकने वाले हैं। इस वजह से आप लोग जो इन दोनों कंपनियों के बीज की बुआई करें। इसके साथ ही हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात करें कि हम लोग दूसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी खेती करना तो आप लोग चाहें तो हरी मिर्च या फिर शिमला मिर्च की खेती करें, क्योंकि शिमला मिर्च की भी खेती बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जाने वाली। वहीं पर हरी मिर्च की खेती के बारे में बात करें तो उससे भी हम लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की खेती बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दे करके ही जाने वाली, वो भी सबसे अधिक। अगर हम लोग बात करें पैदावार एवं लाभ की तो हरी मिर्च से ही मिलने वाली। उसके साथ अगर आप लोग चाहते हैं शिमला मिर्च की भी इसकी भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी खेती बहुत अच्छा खासा पैदावार देती रहती है। और हम लोग बाजार भाव की बात करें तो सबसे अधिक अगर हम लोग कौन सी से मिलने वाली, तो अगर आप लोग चाहते हैं शिमला मिर्च की बुआई करें तो बिल्कुल शिमला मिर्च की बुआई करें, क्योंकि सबसे अधिक अगर हम लोग बात करें तो शिमला मिर्च की खेती से पैदावार एवं लाभ बाजार भाव की बात करते तो शिमला मिर्च से ही मिलने वाली। इस वजह से आप लोग जो शिमला मिर्च की भी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करते तो सबसे अधिक हम लोग मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों इस साल जो कि हम लोगों ने कलश कंपनी की बीज की बुआई की, अगर आप लोग भी चाहते हैं कलश कंपनी की बीज की बुआई करें तो बिल्कुल बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिमला मिर्च में फल फूल दोनों आना स्टार्ट होगा। वहीं पर हरी मिर्च में भी बारे में बात करें तो हरी मिर्च में भी हम लोग फल फूल आना स्टार्ट होगा। इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं हरी मिर्च या फिर शिमला मिर्च की बुआई करना तो बिल्कुल शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। आप लोग किसी भी एरिया में कहीं भी आप लोग चाहते हैं इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और सबसे अधिक मुनाफा भी आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग चलिए तीसरी खेती के बारे में बात करें, हम लोग तीसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं लौकी खेती करना तो बिल्कुल ही लौकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि लौकी की भी खेती बहुत ही अच्छा खासा पैदावार दे करके ही जाने वाले, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी बीच इसकी खेती की और बहुत ही अच्छा खासा धीरे धीरे उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। इस वजह से आप लोग भी जल्द से लौकी की बुआई कर लें। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक हम लोग को मुनाफा मिल सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना तो बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर कलश सिजेंटा, इन तीनों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर सेमिनस। ये चारों कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं, वो भी लौकी खेती के लिए। तो आप लोग इन चारों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग एरिया में कौन सी कंपनी के बीज सबसे अच्छे आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग इससे अगली खेती के बारे में चलिए बात कर ले कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इससे अगली खेती करना तो बैगन की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बैगन की भी खेती से बहुत ही अच्छा सा मुनाफा मिल जाता है और सबसे कम लागत में भी अधिक उत्पादन होता रहता है। इस वजह से आप लोग जो बैगन की भी खेती कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करते हैं, आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बैगन खेती के लिए हर एक कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं। इस वजह से आप लोग जो बैगन की भी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी खेत में कैसे बुआई करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पौध से पौध की दूरी तो 2 फीट, वहीं पर हम लोग लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो 4 फीट आप लोग को रखनी है, क्योंकि ज़्यादा पास होने अभी नुकसान हो सकता है। इस वजह से मीडियम साइज में दूरी ही रखें ताकि अधिक उत्पादन हो सके। हम लोग खुद इस साल लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट, वहीं पौध से पौध की दूरी 2 फीट रखें और बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को उत्पादन मिल रहा है। इस वजह से आप लोग जो बैगन की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग चलिए पाँचवीं खेती के बारे में बात कर ले, हम लोग पाँचवीं खेती कौन सी कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल टमाटर की खेती करना तो बिल्कुल टमाटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की भी खेती बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जानती रहती है। इस वजह से इस साल जो थोड़ा सा बाजार भाव डाउन है, लेकिन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बाजार भाव चढ़ने वाला है। इस वजह से आप लोग जो से जो टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग बात करें हम लोगों ने किस कंपनी के बीज की बुआई की, तो दोस्तों हम लोग इस साल जो कि नामधारी कंपनी के बीज की बुआई की थी और बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को उत्पादन भी मिला। इस वजह से आप लोग जो से टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सेम सिजेंटा, माइको, आरके, वीएनआर कंपनी, इन सारी कंपनी में किसी भी कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इन सारी कंपनी में किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं और सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इस यहाँ पर हम लोग बात करें टमाटर की खेती के लिए हम लोग लाइन से लाइन वाइज मेड पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो 3 फीट, वहीं पर हम लोग पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 2 फीट या फिर 2.5 फीट भी रख सकते हैं। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पौध बहुत ही अच्छा खासा विकसित होते रहते हैं। इस वजह से आप लोग ज़्यादा दूरी न रखें और ना ही ज़्यादा पास रखें। और उत्पादन अधिक लेना है तो आप लोग जो से इतना ही दूरी रखें। इसके साथ हम लोग इससे अगली खेती के बारे में बात कर ले, क्या इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल छठवीं खेती करना तो मूली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि मूली की खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है और सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा मिलता रहता है। इस वजह से आप लोग जो से मूली की खेती कर लें। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अच्छे बीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप लोग वीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर ले, क्योंकि वीएनआर कंपनी के बीज सबसे अच्छी आ जाती है। वहीं पर हम लोग बात कर ले कि कितने दिनों में तैयार होते हैं, तो दोस्तों आप लोग 25 से 30 दिनों में मूली मार्केट लायक तैयार हो जाती है। हम मार्केट में हम लोग ले जाकर बेच सकते हैं। इस वजह से आप लोग जरूर से वीएनआर कंपनी की ही बीज की बुआई कर, या फिर इसके अलावा कौन सी कंपनी की बीज की बुआई कर, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं वीएनआर, सिजेंटा, माइको, इन सारी कंपनी के बीच की बुआई करना तो बिल्कुल इन सारी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अधिक उत्पादन के बारे में बात करें तो आप लोग जो से वीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करें, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन ये और सबसे अच्छी जो कि पौध भी तैयार इसकी हो जाती है। इस वजह से आप लोग जो से वीएनआर कंपनी की बीज की बुआई कर। इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल नेनुआ खेती करना तो बिल्कुल ही नेनुआ खेती कर सकते हैं, क्योंकि नेनुआ खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल सकता है। वहीं पर हम लोग लाभ के बारे में बात करें तो लाभ भी बहुत ही ज़्यादा इस साल जो कि नेनुआ खेती से मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जो से जो नेनुआ खेती कर, यहीं पर हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो जो भी कंपनी सबसे अच्छी आप लोग मार्केट में बीज हो, आप लोग उस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। या फिर हम लोग के यहाँ सबसे अच्छी में कौन सी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ सबसे अच्छे में कलश और वीएनआर और सिजेंटा, ये 3 कंपनियों की बीज चली। इस वजह से आप लोग भी अगर आप लोग मार्केट में तीनों कंपनी के बीज उपलब्ध हो, आप लोग जो इन तीनों कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं और सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें अप्रैल या मई के महीने में हम लोग इसकी कैसे बुआई करते हैं। आप लोग जो से मचान विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि अप्रैल या मई के महीने में मचान विधि का इस्तेमाल करते हैं आप लोग नेनुआ खेती बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जाएगी। इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें, इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सरपुतिया खेती करें तो बिल्कुल ही सरपुतिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि सरपुतिया खेती भी बहुत ही अच्छा खासा लाभ आप लोग को दे करके ही जाएगी और सबसे कम लागत में सबसे अधिक आप लोग को मुनाफा मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग जो से जो सरपुतिया खेती कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करते हैं, आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। वो भी सरपुतिया खेती के लिए हर एक कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं। इस वजह से आप लोग जो से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर, यही हम लोग बात करें इस साल जो कि अप्रैल या मई के महीने हम लोग कौन सी विधि से इसकी बुआई करें तो सबसे अधिक हम लोग को मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मचान विधि का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ही मचान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मचान विधि का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन एवं पैदावार दोनों मिलने वाला है। यहीं पर हम लोग बात करें नॉर्मल विधि से इसका बुआई करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो फल सड़ने लगता है। इस वजह से आप लोग जो से जो मचान विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल करेली खेती करना तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस साल करेली की भी खेती बहुत ही अच्छा सा आप लोग को उत्पादन दे करके ही जाने वाले और सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा आप लोग को मिल सकता है। इस वजह से आप लोग जो से जो करेली खेती कर ले, यहीं पर हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। हाईवेज नूर 026 के नाम से एक बीज आती है। अगर आप इस कंपनी के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं
कलर्स कंपनी के बीच बुआई करें तो आप लोग इस कंपनी के बीच बुआई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी के बीच बहुत ही अच्छा खासा आ जाता है। इसके साथ अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीच की बुआई करें तो इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, सिजेंटा भी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। चारों कंपनी के बीच सबसे अच्छे आते हैं, लेकिन इन दोनों अगर हम लोग जो पहले दो कंपनी के बीच के बारे में बात की वो सबसे अधिक मुनाफा आप लोग को दे करके ही जाने वाले, इस वजह से आप लोग जो से इन दोनों कंपनी के बीच बुआई करें या फिर आप लोग इन चारों में से किसी भी कंपनी के बीच बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग लास्ट खेती के बारे में बात कर ले कि सबसे लास्ट खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बारहबट्टी या फिर बोड़ो खेती करना इस साल, तो आप लोग जो से जो अप्रैल या मई के महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं, कि इस महीने में भी इसका उत्पादन बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं पर हम लोग बात करें कि पौध से पौध की दूरी या फिर लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 2 फीट, वहीं पर हम लोग लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो वो भी 2 फीट आप लोग को रखनी है, ज़्यादा ना ही दूर रखना है ना ही ज़्यादा पास रखना। इस तरह अगर आप लोग बुआई करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ हम लोग कौन सी कंपनी के बीच बुआई कर चले इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीच की बुआई करें तो आप लोग बिल्कुल ही बीएनआर कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग मार्केट में कौन सी कंपनी के बीच सबसे अच्छी आ रही आप लोग उस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग की मार्केट में कौन सी सबसे अच्छी कंपनी बीज आप हमें कमेंट जरूर करें। उसके साथ ही मैं और किसान भाइयों तक भी बताने की कोशिश करूँगा, हाँ आप लोग इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि उन किसान भाइयों तक भी ये जानकारी पहुँच सके कि हाँ हम लोग कौन सी 15 अप्रैल से पहले 10 सब्जियां लगा सकते हैं। और साथ में आप लोग को कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर से, आप लोग सवालों जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जो से जो आप लोग के सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ अगली वीडियो आप लोग को किस खेती चाहिए आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।